बसोली बस अड्डे पर लखनऊ से आए कुछ लोग मच्छर, मक्खी व अन्य कीड़े मकोड़े भगाने की दवा बेच रहे हैं। दवाएं बेचने वालों के पास ना तो कोई लाइसेंस है और ना ही कोई अनुमति है। दवा विक्रेताओं का कहना है कि उनकी कंपनी द्वारा बनाई गई लक्ष्मण रेखा नाम की दवा से मक्खियां, मच्छर, जहरीले बिच्छू, सांप, कीड़े भाग जाते हैं। उनकी कंपनी के आगे मक्खी मच्छर भगाने वाली अगरबत्तियां भी इनके आगे फेल हैं। बसोली बस अड्डे पर निजी वाहन में स्पीकर के जरिए लोगों को ये जानकारी देते हुए ये दवाई बेची जा रही है। दवाई के एक पैकेट की कीमत करीब 30 रुपये है। कस्बे में फर्जी लक्ष्मण रेखा की दवा की बिक्री पर रोक लगाने में संबंधित विभाग असफल नजर आ रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि दवा विक्रेताओं ने नगर कमेटी से ऐसी कोई भी अनुमति नहीं ली है कि जिससे कि ये जहां पर दवाई बेच सके। नगर कमेटी के ईओ जब आए तो उनके इस संदर्भ में बात कर व्यक्ति को कार्यालय में बुलाकर पूछताछ की जाएगी। लोगों का कहना है कि इस संदर्भ में कार्रवाई होनी चाहिए। बिना लाइसेंस के किसी भी तरह की दवा बेचना इंसानी जिंदगी को खतरे में डाल सकता है। लोगों ने कहा कि ड्रग्स एक्ट और एग्रीकल्चर विभाग के नियम के हिसाब से देखा जाए तो केवल लाइसेंस धारक दुकानदार ही ऐसी दवाएं बेच सकते हैं। क्ली काकरोच भगाने की दवा है। ये किस तरह की दवा है, कैसे बनाई गई है? इसका खाली कोना काट के टांग दो कमरे में, इसकी महक से भाग जाएंगे, मरेंगे नहीं। ये कहाँ से बनाई गई है दवा? लक्ष्मण रेखा है। लक्ष्मण रेखा है। कंपनी ने बनाई है कि खुद बनाई है? नहीं, कंपनी ने बनाई। कौन सी कंपनी है? लक्ष्मण रेखा कीड़े मकोड़ों की दवा बनाती है। आप यहाँ पे जो दवा बेचते हो लाइसेंस भी है? कैसे खुले में कैसे है? कैसे लाइसेंस के आधार पे है, कैसे है? नहीं, हम तो यहाँ डेली बेच रहे हैं। गाड़ी बुक हो गई 1 महीने तक लिए। अच्छा, हाँ, यही का डेली पर जा। यहाँ किसी ने पूछा नहीं आपको दवा बेच रहे हो? किसी ने पूछा नहीं? पूछे बहुत लोग पूछे। ये जो दवा है इसका इंसानी जो नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उसका साइड इफेक्ट कोई जहर पॉइजन नहीं है। अच्छा, कब से बेच रहे हो? कब से बेच रहे हो? आज से ही शुरू। देखिए, हमारे इस कस्बे में जब से पुल बना है तब से भिन्न भिन्न प्रकार के लोग जो हैं वो आ रहे हैं। कोई कुर्सियाँ बेचने आ रहा है, कोई खाने वाली चीज़ें बेचने आ रहा है, बच्चों के कोई खिलौने, कोई मुरमुरे, छोले वगैरह। उसका तो किसी को कोई एतराज़ नहीं, लेकिन अब हम जो देख रहे हैं कि लोग अब जहर बेचने के लिए भी जो हैं वो इस कस्बे में आ रहे हैं। उनकी कोई मंशा बुरी नहीं है, लेकिन फिर भी चूहे मारने की दवाई, मच्छर मारने की दवाई, काकरोच मारने की दवाई, छिपकली मारने की दवाई, मक्खियाँ मारने की दवाई, चूहे मारने की दवाई, ये दवाइयाँ तो लाभकारी हैं, परंतु ये दवाइयाँ जो हैं अगर आप ड्रग्स एक्ट देखें या इसका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो रूल है तो ये केवल जो लाइसेंस याफ्ता लोग हैं, अधिकृत जो विक्रेता हैं, वो अपनी दुकान पर बेच सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, किसी को भी इसका कोई राइट नहीं है कि वो घर घर जाकर, गली गली मोहल्ले में जाकर वो इस किस्म के जहर बेचे। क्या पता आज के उस युग में आपको पता होगा कि कितने प्रकार की दुर्घटनाएं हो रही हैं। क्या पता क्योंकि चूहे के डालने के बजाय किसी को खिला देगा या खुद खा लेगा, आत्महत्या कर देगा। तो ऐसी चीज़ों को से बचने से पहले मैं तो पुलिस विभाग से आग्रह करूंगा कि ये इस किस्म के जो लोग आते हैं इनको पहले थोड़ा सा चेकअप किया जाए और इनसे पूछा जाए कि वो क्या बेच रहे हैं, अधिकृत हैं या नहीं है, लाइसेंस है या नहीं है, जो माल वो बेच रहे हैं वो किस कंपनी का, वो तमाम जानकारी लेने के बाद ही उनको अलाउ करें कि वो कस्बे में जाकर बेच दें। नहीं तो जहर बेचना, शरेआम तेज़ाब बेचना, ये जो है ये बिल्कुल पाबंदी है और केवल वही जिनको लाइसेंस है वही लोग बेच सकते हैं। जो हाकर वगैरह, जो गली में फेरे लगाने वाले झोला छाप जो लोग हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। इसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब कोर्सेज ऑफर्ड PhD, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, PG diploma certificate. Contact us for admissions. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।